Hello everyone, welcome back. So today we will start our next chapter of class 6th. It is skeletal system. जो हमारा skeletal system है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. So first of all, body movements. We have 206 bones. 206 बोन्स होती हैं एक बॉडी के अंदर, लेकिन जब सिर्फ एक बर्थ होता है बेबी का उस टाइम 300 बोन्स होती हैं. जब बर्थ होता है उस टाइम पे 300 होती हैं. उसके बाद कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक एडल्ट में 206 बोन्स हो जाते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स आर जॉइंट टुगेदर. डिफरेंट तरह की बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स. टाइप्स ऑफ जॉइंट डिसाइड द एक्सटेंट. जो जॉइंट का टाइप है वो उसकी एक्सटेंट बताएगा कि वो कितना ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है बोन. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सबसे पहले हम करेंगे, हमारे पास ये स्केलेटल सिस्टम है. स्केलेटल सिस्टम में क्या है, हम मेन बोन्स पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी बोन हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें जो बोन पता होनी चाहिए दैट इज़, ये हमें पता है स्कल होता है. जो हमारा सिर है उसको हम स्कल बोलते हैं. देन दिस इज़, ये पूरी आर्म होती है. आर्म की जो ये वाली बोन होती है, ये जो बोन होती है, इसके जो ऊपर वाली बोन होती है इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं. जो नीचे वाली होती है इसको हम उल्ना बोलते हैं. उल्ना कई बार पूछ लिया जाता है. दिस इज़ ह्यूमरस एंड दिस इज़ उल्ना. इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं और इसको हम उल्ना बोलते हैं. ये दो बोन्स से जुड़ी होती हैं. नीचे यहाँ पे एक बोन होती है, नीचे ये दो बोन्स होती हैं. ये वाली ये दो होती है, तो एक को हम रेडियस बोलते हैं और एक को हम उल्ना. उल्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है जो ये आपस में जुड़े होते हैं दोनों, ये और ये दोनों जुड़े होते हैं, इसको इस बोन को हम बोलते हैं कार्पस. क्या बोलते हैं इसको? कार्पस. सो स्कल, उल्ना, ह्यूमरस, ये है उल्ना, ह्यूमरस, ये है उल्ना और ये है रेडियस. उसके बाद ये है हमारा क्या होता है, ये रिबकेज होता है. क्या होता है? ये रिबकेज होता है. ये रिबकेज क्या करता है, हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट है, लंग्स है, उनको सेफ रखता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेल्विस. ये हमारे पास पेल्विस होता है जो हमें मूवमेंट्स देता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इसको हम बोलते हैं पेल्विस. सो नेक्स्ट, ये हमारी लेग है. लेग में जो ऊपर वाली होती है वो फीमर होती है. जो नीचे वाली होती है वो टीबिया और फिबुला होती है, क्योंकि ये भी दो होती हैं. जैसे ये हैंड्स की दो होती हैं वैसे ये भी दो होती हैं. एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला. और जो ऊपर वाली होती है फीमर. फीमर हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो जो आपको रिवाइज करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए स्कल, स्पाइन, पेल्विस, फीमर, टीबिया, फिबुला, कार्पस, रेडियस, उल्ना और ह्यूमरस. ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट बोन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जॉइंट्स. तो हमारे पास कौन कौन से जॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता क्या है, एक राउंड बोन होती है. क्या होती है? एक हमारे पास राउंड बोन होती है, उसके अंदर दूसरी बोन होती है. ऐसे उसके अंदर दूसरी बोन होगी तो उसको बोलते हैं, ये हो गया बॉल और ये हो गया सॉकेट. तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. लाइक दिस, कि एक आपके पास सर्कल होगा, एक आपके पास ये बोन होगी और एक आपके पास इसके अंदर जुड़ी होगी. उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो एक बोन राउंड होती है और एक बोन कैविटी के अंदर घुस जाती है. उसके बाद है हमारे पास आर्म एंड शोल्डर जॉइंट. जो हमारे आर्म का जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. वो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है. आपको पता है कि वो अच्छे से मूवमेंट कर लेता है 360 डिग्री पे. फुली आप उसको रोटेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव पाइवोटल जॉइंट. पाइवोटल जॉइंट कौन सा होता है? जो हमारी गर्दन और सिर को जॉइंट करता है. गर्दन को सिर से जॉइंट करता है, उसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं. जो गर्दन को सिर से जॉइंट करता है. दीज आर सम जॉइंट्स. ये देखिए, सबसे पहले है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट.
ये रहा आपका, ये एक होल वाली हड्डी है और ये एक दूसरी बोन है जो इसके अंदर जुड़ेगी। ये हमारा क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाइवट जॉइंट की, ये देखिए इस सिर को इससे, ये हमारी हड्डी को हमारी रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, दैट मीन्स बैकबोन से जोड़ता है हमारे सिर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप 360 डिग्री का रोटेशन कर सकते हो, लेकिन इसमें आप सिर्फ जो हमारा ये वाला है इसमें आप सिर्फ लेफ़्ट राइट ही कर सकते हो, आप इसमें 360 का रोटेशन नहीं कर सकते। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम 360 का रोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हेड मूवमेंट को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड ला सकते हैं, वो 360 पे रोटेट नहीं हो सकती। इट रोटेट्स इन अ रिंग, आप उसको रिंग में रोटेट कर सकते हो। 360 पे तो आप रोटेट कर, लेकिन जैसे एक रिंग के सराउंड में आप घूमते हो ना, कि सिर्फ एक रिंग के सराउंड में आप घूम रहे हो, आप एक रिंग के ऐसे 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 सराउंड में गर्दन को घुमा सकते हो, बट आप उसको पूरा 360 डिग्री का एंगल अपने बेसिस पे नहीं दे सकते। उसके बाद ये कहाँ कहाँ होता है, वर्टिबल कॉलम और हेड में होता है। देन नेक्स्ट वी हैव हिंग जॉइंट। सो हिंग जॉइंट क्या होता है, मोशन बट अप टू सर्टेन लिमिट, एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, मतलब मोशन होता है बट कुछ ही लिमिट में होता है, पूरा कंप्लीट मोशन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट बोलते हैं। जो हमारे एल्बो में होता है जॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। उसके बाद हमारे पास फिक्स जॉइंट। फिक्स से तो हमें वैसे पता लग रहा है जब उसने बोल दिया फिक्स, जो हमारा फिक्स जॉइंट होता है वो हमारे सिर में होता है, और जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जबड़े का, उसकी आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आप नीचे वाले को रोटेट कर सकते हो, आप ऊपर वाले को रोटेट करके देंगे, आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स वो फिक्स जॉइंट होता है। हमारे सिर में 22 बोन्स होती हैं, जो हमारा सिर होता है हमारे सिर में 22 बोन्स प्रेजेंट होती है, और इनमें ज़ीरो मूवमेंट होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। देन नेक्स्ट वी हैव बैकबोन। बैकबोन वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबकी बैकबोन होती है, ठीक है। तो बैकबोन क्या होता है, बैकबोन में 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं। हाउ मैनी वर्टिब्रेट्स अ बैकबोन कंसिस्ट, तो आप क्या बताएंगे, 33 बोन्स। उसके बाद रिब केज इज जॉइंट टू दिस, पीछे से रिब केज इसके साथ जुड़ा होता है। अगर हम रिब केज को देखें तो रिब केज इसके साथ जुड़ा होता है, ये देखिए ये हमारा बैकबोन है, ये पीछे ये हमें दिखा रखा है आगे से, ये सारा हमारा पीछे जो हिस्सा है ये सारा का सारा बैकबोन है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है। ये रिब केज इसके साथ, ये जो रिब्स है, रिब्स इसके साथ पीछे जुड़ी होती हैं, मतलब ऐसे घूम के पीछे जुड़ी हैं, ऐसे उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरह से उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सबके पास बैकबोन होती है, और ये बैकबोन किसके साथ जुड़ी होती है, हमारी रिब केज के साथ। उसके बाद है पाम, जो हमारे हाथ की होती हैं, पाम की बोन्स को हम कार्पल बोलते हैं, ये साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। जो सबसे बड़ी बोन होती है, सबसे बड़ी बोन तो हमने भी पढ़ लिया कि वो फीमर होती है। फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, जो थाई में प्रेजेंट होती है, सबसे लार्जेस्ट भी है ये और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है ये हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो सबसे छोटी बोन होती है वो स्टेप्स होती है, ईयर में प्रेजेंट होती है, ये स्टेप्स ये ईयर में होती है, और फीमर हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। उसके बाद हमारे पास है पाम। अगर हम पाम की बात करें तो पाम में जो बोन्स होती हैं, पाम में जो हमारी बोन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। जो हमारे हथेली में जो बोन्स होती हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और जो उंगलियों की बोन्स हैं, जो हमारी उंगलियों की बोन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फेलिगिस। क्या बोलते हैं इनको, फेलिगिस। एफ फॉर फिंगर्स, एफ फॉर फेलिगिल्स। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम रिब्स पढ़ेंगे, रिब केज, जिसको हम रिब केज बोलते हैं। तो रिब्स जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर। ये चेस्ट बोन को, जो हमारी बीच में एक चेस्ट बोन होती है, ये अगर रिब केज है तो यहाँ पे आपकी चेस्ट बोन भी होती है, तो ये चेस्ट बोन होती है, पीछे रिब केज। ये जो रिब केज है ये पीछे किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पीछे से घूम के हमारी बैक बोन से जुड़ा हुआ है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, जिसे रिब केज कहते हैं। 12 होती हैं दोनों, 12 मतलब एक साइड 12 होंगी। जैसे इस साइड वाला हिस्सा है,
इस साइड आपकी 12 बोन्स होंगी, 12 बोन्स इधर होंगी और 12 बोन्स इधर होंगी। हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को इंजरी से सेव करते हैं ये ऑर्गन्स, ये उन ऑर्गन्स को सेव करता है रिब केज। देन नेक्स्ट वी हैव मसल्स। अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स क्या होती हैं? मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि हम हर जगह तो बोन से मूवमेंट, हर जगह आप बोन से मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मसल्स हमारी मूवमेंट करती हैं। जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू मसल्स। सो मसल्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं? तो मसल्स कैसे काम करती हैं? जो मसल सिकुड़ती है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक मसल रिलैक्स करती है। दैट मीन्स एक मसल सिकुड़ेगी और एक मसल थोड़ी अपने आप को रिलैक्स कर लेगी। तो जो मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दैट मीन्स जो मसल अपने आप को सिकोड़ेगी, जो मसल अपने आप को सिकोड़ेगी उसकी तरफ हमेशा डायरेक्शन होती है। ऑलवेज डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? उसी की तरफ ऑलवेज डायरेक्शन होती है। ये हमेशा पेयर्स में काम करती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है एक को रिलैक्स करना है और एक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो दे हैव टू वर्क इन अ पेयर। मसल्स ओनली पुल करती हैं, पुश नहीं करती। मसल्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुल करने का काम करती हैं, पुश करने का काम मसल्स का नहीं है। दो मसल्स मिलके एक बोन को मूव करवाती हैं। तो जितनी भी हमारी बोन्स की मूवमेंट होती है, एक्चुअली में वो बोन्स की मूवमेंट नहीं है, वो किसकी मूवमेंट्स होती है? हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम मूवमेंट की बात करें अर्थवॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थवॉर्म की मूवमेंट की अगर हम बात करें, अर्थवॉर्म हमें सबको पता है कि एनिलिडा हमने आता है, ये एनिलिडा जो अर्थवॉर्म है ये हमारा एनिलिडा में आता है। मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड। इसके अंदर बोन्स नहीं होती, जस्ट रिंग से जुड़ा होता है ये, ठीक है। बॉडी से क्रिएट्स अ स्लिमी सब्सटेंस, एक स्लिमी सब्सटेंस से क्रिएट करती है इसकी बॉडी, जो इसकी मूवमेंट में इसको हेल्प करती है। उसके बाद है मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल के ऊपर हम सबको पता है कि बहुत हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। स्नेल मूव्स बाय अ स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर से वो मूव करती है। कम ऑफ इट्स शेल, इसकी शेल से वो बाहर आ जाता है। जो ये जैसे स्नेल है, इसकी ऊपर जो ये हार्ड कवरिंग होती है, जैसे ये मूवमेंट करती है तो इसके पैर बाहर आ जाते हैं। ओके, ये फुट स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं, और ये किसके बने होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। शेल उसमें कोई मदद नहीं करता उसकी मूवमेंट में। देन नेक्स्ट वी हैव कॉकरोच। सो कॉकरोच क्या करता है? कॉकरोच कैसे वॉक करता है? कॉकरोच वॉक भी कर सकता है, कॉकरोच क्लाइंब भी कर सकता है, और कॉकरोच फ्लाई भी कर सकता है। 3 पेयर्स ऑफ, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पेयर्स ऑफ लेग्स आते हैं? इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इसके। ऊपर वाला जो हिस्सा देखा आपने कॉकरोच को, बहुत हार्ड होता है। वो किसका बना होता है? वो काइटिन नाम के प्रोटीन का बना होता है। काइटिन आपकी एक प्रोटीन होती है, उससे बना होता है। मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की मूवमेंट की बात करें, बर्ड्स की बोन्स होलो होती है, मतलब बहुत खोखली होगी अंदर से। मसल्स इनकी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो विंग्स होते हैं वो मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स को हम अग्रपाद भी बोलते हैं हिंदी में। हिंड लिम्स जो वॉकिंग में हेल्प करते हैं, इनको हम पक्षपाद बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ओस्ट्रिच, कीवी। ओस्ट्रिच और कीवी ऐसे बर्ड्स हैं जो बर्ड्स की कैटेगरी में तो आते हैं, बट ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बाकी बर्ड्स, जैसे स्पैरो, क्रो, ये फ्लाई करते हैं, ओस्ट्रिच और कीवी ये बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, बट दे कैन नॉट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देन नेक्स्ट वी हैव फिश मूवमेंट। तो फिश कैसे मूवमेंट करती है? इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिश ऐसे आगे से ऐसे होती है। तो इसकी जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल जैसे एरोप्लेन की बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो कि पानी को काट के चलेगी, पानी को काटेगी, पानी को पीछे फेंकती रहेगी, तो ईजिली मूवमेंट कर सकती है ये। उसके बाद देन नेक्स्ट ये हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास फर्स्ट होता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, हिंग जॉइंट जो हमारे यहाँ इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद है ये यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है ना। आप ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो शोल्डर में प्रेजेंट होता है, ये सैडल जॉइंट है। उसके बाद जो आपकी फिंगर्स में प्रेजेंट होता है, जो फिंगर्स के बोन्स में प्रेजेंट होता है, देखिए हमारी फिंगर्स की बोन्स है, इनमें जो प्रेजेंट होंगे दैट इज़ कॉनिलॉइड जॉइंट, दैट इज़ कॉनिलॉइड जॉइंट। अगर आपसे पूछता है कॉनिलॉइड जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट होता है।
जो सैडल जॉइंट होता है बड़ी फिंगर को और उससे जोड़ता है, जो मूवमेंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जो उसके बाद है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो शोल्डर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास पाइवट जॉइंट, जो हमारी किस में प्रेजेंट होता है, हमारी बैकबोन को हमारे हेड से जोड़ता है। और यहाँ पे जो हमारे सिर में होता है दैट इज़ फिक्स जॉइंट, वो क्या होता है, हमारा फिक्स जॉइंट होता है जिसके मूवमेंट नहीं कर सकते। ऊपर वाला जबड़ा, जो ऊपर वाला जबड़ा है और जो हमारा सिर है उसमें कौन सा जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट। ऊपर वाले जबड़े में और सिर में फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये पाइवट जॉइंट, ये हिंग जॉइंट, ये ग्लाइडिंग, ये कॉनिलॉइड, ये सैडल जॉइंट और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक बच गया है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एट सम प्लेसेस इन द स्केलेटन देयर इज़ अ मटेरियल विच इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन्स। कुछ मूवमेंट्स, वहाँ पे मूवमेंट्स भी होती हैं, वो बोन की तरह काम कर रहा है बट वो बोन नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ फर्म बट फ्लेक्सिबल मटेरियल, ये वेरी मच फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज ईजिली बेंड कर सकता है। कार्टिलेज कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कार्टिलेज इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इलास्टिक बोन, ये एक्चुअली में एक इलास्टिक बोन होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे ईयर का पिन्ना है इसमें प्रेजेंट होती है, आप उसको करके देखिए, आप कर सकते हैं। कार्टिलेज फाउंड एट द एंड ऑफ नोज, जो हमारी एंड होती है उसकी आप मूवमेंट करा सकते हो। तो जो एंड ऑफ नोज होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नोज़ है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है बिल्कुल एंड में, ये तो हमारी आइज़ हो गई। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी मूवमेंट आप आराम से इसको पकड़ के देखिए, इसकी आप मूवमेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद कार्टिलेज इज़ फाउंड ऑन द एंड ऑफ बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर एट अ जॉइंट। दो बोन्स जब आपस में जुड़ती हैं तो उनकी मूवमेंट तो होगी, ऐसा तो नहीं सीधा जॉइंट ही लगा दिया, तो सीधा जॉइंट नहीं लगाया जाता, वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रेट ऑफ बैकबोन, जो वर्टिब्रेट हमारा कॉलम है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका चैप्टर कवर हो चुका है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय टफ स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो दो बोन्स हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? अब देखो, नर्व से तो वो नहीं जुड़ी होती हैं, मसल से भी नहीं जुड़ी होती हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट। तो किससे जुड़ी होती हैं? वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। बोन्स आर जॉइंट विद लिगामेंट्स। उसके बाद है एट बर्थ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ। हमने अभी बात की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जब एक एडल्ट होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं, बट जो एक बच्चा होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। हाउ मैनी बोन्स? 300 बोन्स। अ स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर आप सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो किसका बना होता है? बोन्स एंड मसल्स। देखो, बोन मसल्स एंड नर्व्स का नहीं बना होता, वो बोन्स एंड नर्व्स का भी नहीं बना होता। बोन्स एंड कार्टिलेज या फिर बोन्स एंड मसल्स, इनका बना होता है वो। तो ये किसका बना होगा आपके हिसाब से? सो जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा, वो किसका बना होता है? वो बोन्स और नर्व्स का तो देखिए नहीं बना होगा वो, क्योंकि नर्व्स, हमने स्केलेटल सिस्टम में कहीं भी नर्व्स की बात नहीं की है। तो हमने सिर्फ किसकी बात की है? बोन्स एंड कार्टिलेजेस की। सिर्फ हमने किसकी बात की है? बोन्स एंड कार्टिलेजेस। उसके बाद है देयर आर डैश जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ये आप खुद ढूंढेंगे कि कितने जॉइंट्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में। मेनली 6, जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं वो मेनली 6 होते हैं, लेकिन टोटल जॉइंट्स कितने होते हैं वो आप बताएंगे। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय। बोन्स से बोन्स अटैच होती है। बोन टू बोन की अगर हम बात करें, वो किसकी हेल्प से अटैच होगी? वो लिगामेंट की हेल्प से अटैच होगी। वो किसकी हेल्प से अटैच होगी? लिगामेंट की हेल्प से। लेकिन अगर बोन से मसल अटैच होगी, अगर बोन से मसल अटैच होगी तो किसकी हेल्प से अटैच होती है? वो टेंडन्स की हेल्प से अटैच होती है। किसकी हेल्प से अटैच होती है? दैट इज़ अटैच विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स।
देर आर मोर देन वैसे देर आर मोर देन डैश मसल्स इन आवर बॉडी। वैसे 600 प्लस मसल्स होती हैं, बट यहाँ पे उसने मोर देन की बात की है तो हम 350 बोल सकते हैं। उसके बाद है द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट स्केलेटल आर्ट, कितनी होती है हमें पता है 206 बोन्स होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8, 9, 10, 11, 12 ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, सो दैट उनको भी फ़ायदा हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए, एचटेट के लिए, या फिर जो अदर आपकी केवीएस एग्ज़ाम्स हैं, एनवीएस एग्ज़ाम्स हैं, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें साइंस आती है। क्योंकि हर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी बेस होता है, तो हम ये एनसीईआरटी की सीरीज़ ही कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।